हेलो गाइस। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज का टॉपिक है बुद्धि के प्रकार। बुद्धि का विभाजन करना एक कठिन कार्य होता है। बुद्धि का विभाजन, चूँकि ये सत्य है, बुद्धि का विभाजन करना बहुत ही कठिन कार्य है। हम इसका विभाजन करने में, चूँकि कई वैज्ञानिकों के मतों द्वारा कुछ इसके विभाजन दिए गए हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। बुद्धि वह क्षमता है जिसका उपयोग विभिन्न व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों तथा परिवेश में करता है। ये बिल्कुल सत्य है। आप इसको अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे अब कि बुद्धि एक प्रकार का क्षमता है जो हमें विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। अनेक प्रकार के परिस्थितियों में समायोजन करना सिखाता है। हमारी मानसिक क्रियाओं का एक, कहा जाए, क्रियाशीलता है। अर्थात जो भी परिस्थितियां हों, उनसे बाहर निकलने में हमें हमारी बुद्धि सहायता करती है। अब हमारी बुद्धि की क्या गति है, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी समस्याओं का समाधान उस गति में करते हैं। इस आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण विद्वानों ने इस प्रकार किया है। किस आधार पर इनके कहने का तात्पर्य है? इनके कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है एक समान नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी आईक्यू लेवल के आधार पर अपनी परिस्थितियों से निकलता है। इसी विभिन्नता के आधार पर वैज्ञानिकों ने कुछ अपने मत दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आते हैं गैरेट। गैरेट ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले आते हैं मूर्त बुद्धि। इन्होंने पहला बताया है मूर्त बुद्धि। मूर्त, सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं। मूर्त से तात्पर्य क्या है? प्रत्यक्ष, अर्थात प्रत्यक्ष बुद्धि। इसको हेडिंग से ही आप समझिएगा कि इसको क्या कहने का तात्पर्य है। इन्होंने इसे किस रूप में बांटा है? प्रत्यक्ष बुद्धि अर्थात ऐसी बुद्धि जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने विचारों को एक प्रत्यक्ष रूप प्रदान करता है, तो उसे हम मूर्त बुद्धि या प्रत्यक्ष बुद्धि कहते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? जैसे कि आप एक अभी मकान में होंगे, वो मकान किसी राजमिस्त्री ने ही बनाया होगा, तो उसने अपने विचार, अपने अनुभव के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उस मकान को बनाया, जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हो? देख सकते हो। तो वो एक प्रत्यक्ष बुद्धि का उदाहरण है। जैसा कि इसमें दिया भी है कि इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि होते हैं, जो कि अपने बुद्धि के द्वारा अपने विचारों को प्रत्यक्ष रूप प्रदान करते हैं। अगला आते हैं अमूर्त बुद्धि। चलिए इस आधार पर आप बताइए कि अमूर्त बुद्धि, सोचिए क्या होता होगा। अमूर्त, आपने सही सोचा। अमूर्त से तात्पर्य क्या है? अप्रत्यक्ष, जिसे कि हम ना देख सके, जिसे कि हम केवल सोच समझ सके, अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क में उस विचार को सोच समझ सके, उनको शब्दों में व्यक्त कर सके, संकेतों में व्यक्त कर सके, वही क्या है? अमूर्त बुद्धि है। अच्छा, शब्दों में बताइए कौन से, ये किस कैटेगरी के व्यक्ति जो हैं इस अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएंगे? आपने, कुछ लोगों ने सही सोचा। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करते हैं? बिल्कुल सही सोचा आप सबने। कवि, साहित्यकार, लेखक, ये सभी अपने विचारों को क्या करते हैं? शब्दों में व्यक्त करते हैं। देखिए इसको कि इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। क्योंकि जैसे कि अभी आप खुद पुस्तक पढ़ रहे हैं या मेरे बातों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये किस आधार पर समझने का प्रयत्न कर रहे हैं? अपने अमूर्त बुद्धि के आधार पर समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है, आगे लिखा है,
वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार आदि बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है? जो समाज में घुल मिल जाए, जो समाज के लोगों को समझे, समाज में खुद को समाहित बहुत जल्दी कर ले, वो उसमें क्या होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं? एक अच्छे कुशल सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, एक अच्छे नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, व्यवसायी होते हैं आदि। इस क्षेत्र के व्यक्ति सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, थार्नडाइक ने बुद्धि का वर्गीकरण क्या दिया है? इन्होंने भी 3 दिया है, यही सेम है, अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक। अमूर्त तो आप समझ गए होंगे कि जो अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने क्या लिखा है कि अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए उपयोग की जाती है। शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान ये बताए ही है कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करता है, समस्याओं का समाधान करता है, तो वो अमूर्त बुद्धि का व्यक्ति होता है। सामाजिक बुद्धि अर्थात जो व्यक्ति स्वयं को समाज में बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, समायोजित कर लेता है, समाज के लोगों को समझता है, वो सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। यांत्रिक बुद्धि अर्थात जो यांत्रिक हो, यंत्र हो। यंत्र से तात्पर्य जो अपने विचारों को सब एक प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त कर दे, वो यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि का व्यक्ति होता है। ओके, थैंक यू।